पुराने समय में माताएं सवेरे ही उठ जाती थी और उठ के क्या करती थी, दधी मंथन होती थी। पंजाब में भी बड़ा प्रचलन रहा है, आज भी है कई जगह। आज आजू बाजू जो पिंड है ना, वहां आप देखो तो आज भी करती है माताएं। और पंजाब के लोग तो वैसे ही मक्खन, दही, दूध, लस्सी के बड़े शौकीन होते हैं। वृंदावन में जाके बिहारी जी को दर्शन चाहे बाद में करें, पर लस्सी पहले पियेंगे। बोलो राधे राधे। भैया वृंदावन की लस्सी मिल जाए क्या वही कहा है, ऐसा आनंद लेते हैं पंजाब के लोग तो। महाराज पूछो मत, पंजाब जितना संपन्न प्रांत कोई नहीं। बोलो राधे राधे। पंजाब में बहुत संपन्नता है और लोग भी बहुत अच्छे शौकीन हैं, खाने के भी शौकीन हो, खिलाने के भी शौकीन हो। अब मैं तो इसलिए कहता हूं, हुण पै गया पंजाबी आंदे पल्ले, ठाकरा बल्ले बल्ले। बोलो राधे राधे। हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाती जब हम लोग आते हैं। खूब सेवा करते हैं साहब। धन्य है पंजाब की ये पवित्र भूमि। बार बार नमन करता हूं ऐसी भूमि को। अब मैया जब दधी मंथन कर रही हैं तो लिखा है यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च। मैया गीत गा रही है। और माताओं, गीत गाने से ना कार्य बहुत अच्छा होता है। आप जब घर में भोजन भी बनाओ ना तो गीत गा के बनाना। कोई भी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये गीत है। मैया भी गीत गाती हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, गीत और गाना। गाना क्या है? गाना, उसको तो गाना ही नहीं चाहिए। जो विषयी संगीत है उसका नाम है गाना। जो आजकल सॉन्ग चलते हैं ये किसी काम के नहीं। अच्छा, एक बात और, इसका कोई अर्थ भी नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अभी तो पार्टी, बोलो, आपके पंजाब का ये बड़ा फेमस है, गाने वाला भी बड़ा प्रसिद्ध है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मत करो शुरू भाई, कौन ने कही है? ये सब उचित नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। फिल्मों के शौकीन हो तो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी में नहीं, थोड़ा पुराने समय उसमें गीत होते थे, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक होता था। क्या उसका एक अपना आनंद होता था, क्या एक तड़प होती थी, क्या एक खिंचाव होता था। अब क्या है? कुछ भी नहीं। पहले का आप संगीत सुनिए, आप कभी पुरानी फिल्मों में जाओ, लता जी के या किसी के भी आप सुने, जैसे तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, सुख के सब साथी दुख में न को, तेरा नाम एक साचा दूजा। क्या क्या है उसमें? कितनी एक तड़प है, कितना इसमें एक आनंद है। ऐसा विचार करिए आप। गीत गाइए हमेशा। अच्छा, गीत गाने से एक और लाभ है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। आपको एक बताऊं, चलो मैं अपनी बात कह देता हूं। कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत टेंशन में हो तो हल्का हल्का कान पे लगा के गीत, गाना नहीं, गाने से तो टेंशन बढ़ती है, हाय हाय दैया मच्ची होती है उसमें। गीत सुनिए, गीत। कभी कोई गजल सुन लो, कोई गीत सुन लो। गीत माने, गीत का मतलब होता है जिसमें कोई प्रेरणा हो, जिसमें कोई ज्ञान हो, जिसमें कोई शिक्षा हो, जिसमें कोई तड़प हो, जो अपनी ओर खींचता है, वो होता है गीत। लगाओ कान पे, हल्के हल्के सुन लो। भैया 15 मिनट तब होंगे, गारंटी देता हूं कि कम से कम 50% टेंशन खत्म। बोलो राधे राधे, पक्की हो जाएगी। और जब घर में काम करें माताएं, गीत गा करके करती है तो बना हुआ भोजन भी मधुर और मीठा होता है। पता लगे कि पूरी टेंशन रोटी पे उतार दी। पति देव आए दोपहर में लंच करने के लिए और इतनी टेंशन में बैठी थी श्रीमती जी, गुस्से में खाना खिलाया, वैसी गुस्सा पूछो मत। उसका लाभ नहीं है। मधुरता से रसोई में प्रवेश करो, मधुरता से जाइए और गीत गुनगुनाते हुए जाइए। फिर आप देखिए परमात्मा की याद में कितना सुंदर प्रसाद बनता है। बोलो राधे राधे। तो मैया गीत गा रही थी, लाला की आंख खुल गई। मैया भूख लगी है, भूख लगी है। मैया ने उठा के लाला को गोद में बिठा लिया। बोले लाला अभी थोड़ा समय लगेगा। ना मैया हमें तो अभी चाहिए। लाला मचल गए। तो मैया ने लाला को बहलाया, ऊपर चंद्रमा आसमान में दिखाया। लाला वो देख चंद्रमा। लाला मां गन को भूल गए, चंद्रमा देखने लगे।
कहने लगे मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, मैया वो चंद्रमा दिलवा देना। मैया बोली अच्छी आफत है, अभी माखन को मचल रहे थे, अब चंद्रमा को मचल गए। सो मैया ने कहा कि एक परात उठा के लाई, परात में पानी भरा और ऐसे रख दिया। चंद्रमा की आकृति आई, प्रतिबिंब छाया उसमें दिखाई दी। लाला ये देख चंद्रमा। अब लाला कहा करें भैया अब परात में ऐसे ऐसे हाथ पटके, चंद्रमा समझ कर चंद्रमा हो तो पकड़ में आए। सो लाला को गुस्सा आ गया, मैया दधी मंथन करने लगी। 3 वर्ष के हो गए भगवान, बोलो राधे राधे। और 3 साल के छोटे से ठाकुर जी जो कमर पे हाथ धर के अपनी मैया को टेढ़ी नजर से देखने लगे। चोरी मैया मुझे पागल समझ रखो थे ने, ये चंद्रमा ना ये तो बाकी छाया है, मुझे वो चंद्रमा चाहिए। मैया बोली मेरे पास ना है चंद्रमा, चल भाग जाते। अब कन्हैया धमकी दे रहे हैं, और छोटो सो बच्चा धमकी दे तो मैया को कितना प्यार आवे, बोलो राधे राधे। छोटे छोटे बच्चे जब कभी ऐसे टेढ़ी नजर से देख। अच्छा एक बात और कह दूं, बहुत अच्छी बात है कि माता पिता के जीवन में बच्चे की बाल्यावस्था का, बाल्यकाल का जो सुख उन्हें प्राप्त होता है उतना सुख जीवन भर नहीं मिलता, बोलो राधे राधे। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब तक वो समझदार नहीं हुआ, जब तक छोटा है तब तक माता पिता के जीवन में बड़ा एक आनंद का अनुभव रहता है। कभी वो घुटनों चलता है, खड़ी होने की कोशिश करता है, गिर पड़ता है, हम लोगों को हंसी आ जाती है तो वो मुंह फुला लेता, गुस्सा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब लीला करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंगन में श्री कृष्ण गुनगुना रहे हों, बोलो राधे राधे। क्या अद्भुत उनकी महिमा होती है। तो प्यारे धमकी दी मैया को, माखन निकल के आ गया। जब माखन निकल के आया तो मैया बोली लाला माखन खा ले। तो लाला ने हाथ पकड़ लिया, मैया आज माखन बाद में खाऊंगा, पहले एक बात को जवाब दे। क्या? बोले मैया तो दूध प्यारो है या अपनो पूत प्यारो है? देखो कैसी बात है, दूध से प्रेम है या अपने लाला से प्रेम है? मैया बोली राम राम राम, तू कहां से सीखता है ये बात? कन्हैया बोले ना बतानी पड़ेगी। मैया ने गले लगा लिया, मोहित तो अपनो लाला प्यारो है, पूत प्यारो है। कन्हैया बोले सच्ची? बोले सच्ची। और लाला को पता है कि रसोई में चूल्हे के ऊपर मटकी में दूध गर्म हो रहा है। तो लाला ने अपनी माया फैलाई, तो दूध में उफान आया और मटकी के ऊपर से होकर के चूल्हे की आग में गिर के दूध जलने लगा। जलने की दुर्गंध मैया को आई, तो लाला में दिया धक्का, तेरी बातों में पड़ के मेरा दूध जल गया। जाने कहां कहां से सीख के आवे तू ये सब। भागी मैया वहां से, और मैया भागी और मैया ने दूध उतार के चूल्हे के ऊपर से अलग रखा। कन्हैया बोले राम 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 राम। अब यही तो यूं कह रही कि मोए अपनो पूत प्यारो है, पर आज मालूम चली आए तो दूध से ही प्रेम है। तो छोटा सा पत्थर कन्हैया ने उठाया, जो मटकी में दही भरा था उस मटकी पे पटक दिया। 10 टुकड़े हो गए, सारा दही आंगन में फेंक दिया। मैया ने आके बाहर देखा, मटकी टूटी पड़ी है। मैया को बड़ा कष्ट हुआ, दही का नहीं मटकी का, क्योंकि ये मटकी मैया के सास के सास के सास के सास के जमाने की मटकी थी, पुरानी धरोहर थी, महाराज संभाल के रखी हुई थी। अब महाराज जो है सो कन्हैया पे क्रोध आया, सो मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और लेके मारने को दौड़ी। कन्हैया आगे आगे भागे। अब मैया को गुस्सा भी आ रहा है और दया भी आ रही है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मटकी तोड़ दी, वो आज डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, और दया ये आ रही है कि कहीं ये फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए, अभी तो छोटे हैं। तो देखो कन्हैया भागे तो मैया क्या कह रही हैं? मां। मां माने नहीं, संस्कृत में मैया ने क्या कहा? मां धव, धव माने भागना। मां धव, मां धव, मां धव, श्री कृष्ण का नाम हो गया माधव। बोलो राधे राधे। माधव नाम के बच्चे मोस्टली 99% आपको चंचल मिलेंगे। हाँ ये पक्की बात है, अगर कोई यहाँ हो या किसी के घर में कोई माधव हो तो उनको पता होगा। माधव नाम के बच्चे लगभग आप देखना थोड़े से उद्दंडता से भरे हुए होते हैं, थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने जो ये चंचल लीला करी है तभी इनका नाम पड़ा माधव। मैया दौड़ी लेकिन पकड़ नहीं पाई, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी कभी भी क्रोध से पकड़ में नहीं आते हैं।
मैया थक करके बैठ गई और मैया के मुख से निकल गया, लाला तू जीता मैं हारी। जहां समर्पण किया तो श्री ठाकुर जी स्वयं खिंचे चले आए। मैया ने पकड़ लिया, एक रस्सी उठाई है और रस्सी लेके मैया ने लाला के पेट पे बांधी। तो यहां लाला का नाम हुआ है दामोदर। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। पेट पे रस्सी बंधी ना, तो भगवान का क्या नाम हो गया? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की।